अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइज आज हम हाजिर हैं चौथे सबक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होमवर्क को देख लेते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ये वाले जुमले अपनी कॉपियों में लिख लेना, ताकि आप जो है आपको कम से कम ये इतना पता चल जाए कि आखिर आप इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कोई गलती है तो उसे इधर देख के सही कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने बताया था कि जब भी सवाल से जवाब निकालना है, सवाल के अंदर से कोई जवाब निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके दो ही आंसर बनेंगे, या यस होगा या नो होगा, यानी दो ही आंसर बनेंगे। तो हम ये इधर देखें, ये बिल्कुल सेम इसी तरह हमने वही मेथड हमने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले डू की जगह पे हमें यस और नो लगाने हैं, फिर उसके बाद आगे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या कभी चेंज होगा कभी नहीं होगा, वो हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। सो हम इधर अभी शुरू कर लेते हैं। बाकी जो जुमला है वो बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, कोई मुझसे पूछता है डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं, तो मेरे सिंपल दो ही आंसर बन सकेंगे, या यस या नो में। तो यस में मैं जवाब दूंगा। अगर सिर्फ मेरे बारे में सवाल हो रहा है, यानी एक बंदे के बारे में सवाल हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, यस आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। अगर मैं मुझे भी शामिल कर रहे हैं और उस वो हम सब यानी अपनों की तरफ से इशारा करें, दो या दो से ज्यादा हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यस वी वॉच टीवी। ठीक है। इसी तरह आगे नो आई, अगर एक के लिए है तो आई, अगर दो या दो से ज्यादा के लिए है, मुझे भी मिला रहे, तो फिर क्या कहेंगे, यस वी डोंट वॉच टीवी। ठीक है। फिर अगला जुमला हमारे पास आ जाता है डू वी गो टू कॉलेज, क्या हम कॉलेज जाते हैं। तो इसी तरह वी का सब्जेक्ट जो चेंज होगा, या वो एक के बारे में सवाल होगा या सिर्फ मेरे बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछता है मुझे साथ मिला के कि डू वी गो टू कॉलेज, यानी एक मेरे साथ आसिम है या लबीब है, तो वो मुझसे पूछता है मुझे शामिल करके कि हम दोनों जाते हैं या नहीं जाते, तो उसके दो ही आंसर बनेंगे ना, जाते हैं या नहीं जाते। यस वी गो टू कॉलेज और नो वी डोंट गो टू कॉलेज। ठीक है। फिर इसी तरह तीसरा जुमला, डू यू विजिट डिफरेंट पार्क्स, यस आई विजिट डिफरेंट पार्क्स, और नो आई डोंट विजिट, आई या वी डोंट विजिट डिफरेंट पार्क्स। सो ये रहा आपका होमवर्क। मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, बाकी जुमले भी इसी तरह आप अपनी कॉपियों में नोट कर लें। सो गाइस चले अभी बढ़ते हैं हमारे अगले सबक की तरफ। सो बेसिक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका, कि उसमें 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल आई गो टू कॉलेज, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, काम है, जैसे आना जाना खाना पीना, तो काम क्या हो रहा है, जाना हो रहा है। इसी तरह आगे ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे कॉलेज। ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो यूं है, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म। पहले हम इधर लिखते आए हैं वर्ब, सिर्फ वर्ब लिखते आए हैं। अभी इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इधर लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लगा देंगे ब्लैंक। ये अभी हमारा स्ट्रक्चर, अभी अगले आने वाले जुमले इसी पे बनेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका क्या मकसद है ब्लैंक का। ठीक है। सबसे पहले ये समझ लें कि जो भी वर्ब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गो है, इनकी 4 फॉर्म होती हैं। प्ले है, जो भी लफ्ज है उसकी 4 फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं गो की। गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, और फोर्थ फॉर्म है इसकी गोइंग, या इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। सो जरूरी नहीं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म भी आए, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। सो गाइस ये ब्लैंक छोड़ने का क्या मकसद है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जरूरी नहीं होता कि इस जगह पे हर वक्त ऑब्जेक्ट आए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आए, कभी वर्ब एडवर्ब आएगा, कभी नाउन आएगा, कभी एडजेक्टिव आएगा, कभी क्या आएगा। तो इसीलिए हमने ये चीज छोड़ दी है
कि इसमें ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आ सकती है। अगर न भी आए तो वो जुमला कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट की या एडवर्ब की या नाउन की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जुमला पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस की हमारे पास 5 स्ट्रक्चर हैं बेसिक। सबसे पहले ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ 2 चीज़ें, इन 2 चीज़ों से जुमला बन जाता है और किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स, वो पढ़ता है, ठीक है, अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आगे हमारे पास दूसरी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही इसमें सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट बुक्स है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाता है तो तीसरी स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब है और स्मार्ट एडजेक्टिव है। इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे चौथी की तरफ, तो वो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। एडवर्ब ये हो गया, फिर उसके बाद ये नाउन डॉक्टर ये हो गया। सो गाइस ये हम आपको आगे चल के बताएंगे कि एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट तो हमने आपको बता दिया, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है, ठीक है। ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। ये हमने सिर्फ आपको इसीलिए समझा दिए ताकि आपके जहन में कुछ खाका सा रहे, ठीक है। देखें अभी ही रीड्स, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही रीड्स वो पढ़ता है, ठीक है, ये हमने इधर छोड़ दिया अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। तो खुलासा ये है, ये हमने जो ब्लैंक लिखी है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी जुमले की ज़रूरत किसी आगे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑब्जेक्ट हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या नाउन हो, यानी वो खुद ब खुद पूरा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही रीड्स, वो पढ़ता है। सो अगली वीडियोस में मिलेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस जैसे आप जानते हैं ना, हमने 3 सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और फिर सवालिया जुमलों में से जवाब निकालना भी हमें आ गया। तो अभी हम इंशाल्लाह अगले असबाक में डायलॉग, सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, इन चीज़ों पे थोड़ी ज़्यादा फोकस करेंगे और ख़ुसूसी तौर पे जो 12 जुमले हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट, वो सारे जो माजी, मुस्तकबिल, वो सारे हैं, हाल के हैं, वो सारे इंशाल्लाह पढ़ेंगे ताकि हमारी इंग्लिश मजबूत से मजबूत तर हो।